नाम है आपका? हमारा नाम केसर देवी। केसर देवी। तो आप लोगों के यहाँ शादियाँ किस तरीके से होती है? कि लड़के के पुरखन में होती थी शादी, पैसे बिटिया वाले को देते थे पैसे, अब नहीं देते हैंगे। अभी हमने अपनी लड़कियों की शादी करी है तो हमें तो पैसे हमने लिए ही नहीं है। और कहा ना हमने 3 लड़कियों की शादी कर ली, 1 लड़के की कर ली, हमें ना मिला और ना हमने किसी को दिए हैं। लड़कियों जैसे ही तो ले आए मांग के, सब ने अपनी लड़कियों की शादी कर दी है। और जैसे कछु चिमटा करछली ले जाते हैं गांव में बेचने के लिए, तब ले आते हैं, तब रोटी वोटी करके खाते हैंगे। और रोड पे रहते हैं, काली पन्नी डालेंगे, उसी में ठंडन में रहते हैं, उसी में गर्मियों में रहते हैं, भूखे प्यासे अपने बच्चे पालते हैं, छोटे छोटे हैं, घन लगा घन चला के। धंधा नहीं लोया का भी क्या खाएं। पहले भैंस पड़े बिसते थे, बैल तो धंधा करते थे, अब तो धंधा भी नहीं करते हैं। अब तो हर जगह का धंधा बंद हो गया, तो हम लोग ऐसे लवा कूटने लगे, लवा भी नहीं मिल गया। और पहले काम भी चलता था थोड़ा बहुत, तो अब कामों नहीं चलता है, तब तो ऐसे ही मशीन के औजार आने लगे हैं। हंसिया खुरपी बना लेते थे तब बिच जाते, अब तो वे भी नहीं बिच रहे हैंगे। इसके मारे हम लोग अपनी उल्टी सीधी गुजर कर रहे हैंगे, जैसे पल रहे हैंगे तैसे पल ही रहे हैंगे। तो यहाँ पे आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाई किस तरीके से पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते, हमारे बच्चे इसमें 2-3 पढ़ते थे और लड़कियों की शादी हो गई तो उनकी पढ़ाई बंद हो गई। अब 2 बच्चों का नाम लिखा है हमारा, तो जाते भी हैं पढ़ने और आते और कपड़े लत्ते तो मिलते हैंगे। हाँ स्कूल में आता है, और ये पैसे टके आते हैं स्कूल वाले, 100 मिलते हैं, नाच गल्ला 100 भी नहीं मिलता है, नाच गल्ला नहीं मिलता है। 1-2 मिला था 10 किलो रुपये गेहूँ चावल, 100 मिले तो फिर नहीं मिले हमें। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी गई थी? हमें लॉकडाउन में 2 बार 3 बार हमें वो मिला था, तेल और आलू प्याज और आटा और चना की दाल आई थी। 2 बार आई थी। हाँ इतना सामान हमें मिला था, सो हम लोगों ने कर खा लिया था, उसके बाद नहीं मिला हमें कुछ, 2 बार मिला था बस। आप लोगों के जीवन से रिलेटेड ये बात है कि आप लोग चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड है, मतलब चित्तौड़गढ़ से आप लोग हैं। पुराने निकले थे तो पुराने तो पुरखा तो मर गए, अब तो हिंगने की पैदाश है, हिंगने समाप्त हो रहे हैंगे। अब हमने चित्तौड़ देखा भी नहीं, कहाँ पे हैगा, हम नहीं जानते हैं चित्तौड़। महाराणा प्रताप के वंशज आप लोग बताए जाते हैं, क्या ये बात सही है? हम गए नहीं हुवन हमने देखा भी नहीं, किधर रहेगा किधर नहीं, हिंगे नहीं पैदा हुए और हिंगे नहीं जय जिला में समाप्त हो रहे हैंगे। हमने चित्तौड़ देखा भी नहीं, कहाँ पे है कहाँ नहीं है, ना हमारे बच्चों ने देखा ना हमने देखा। अभी आप लोग जिस गांव में हैं संतोषपुरा घाट, तो यहाँ पर कितने सालों से आप लोग हैं? हैंगे ना हम हो गए हैंगे लगभग 8-6-7 साल है। आते हैं चले ही जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते खाने कमाने के लिए, और चौमासन में ही नहीं आ जाते। कितने महीने आप लोग काम करते हैं और कितने महीने आप लोग एक जगह स्टे रहते हैं? एक जगह अब ऐसे रहते हैं, चौमासन में निकल जाते हैं, जेठ वैसाख आ जाते हैं, फिर जेठ वैसाख निकल जाते तो ठंडन भर काम करते फिर आ जाते हैं। और जब नहीं धंधा चलता तो गाँव में निकल जाते हैं, और धंधा चलता तो यूँ गुजर करते रहते हैं। ऐसा है। आप लोगों का कोई स्थायी जगह अभी नहीं है? अभी नहीं है, स्थायी जगह है ही नहीं कहीं पे। सुनने में आया कि आप लोगों को श्राप दिया गया है, इसलिए आप लोग घर नहीं बनवा सकते हैं। अब तो सब बनवाने लगे, जैसे सुविधा मिलेगी और पैसे कर लेते तो अब तो बहुत से लोग बनाने लगे घर मकान। हम लोगों के मोड़ी में मकान बनेंगे, और इटावा में सरकारी कॉलोनी मिली है, सबे मिली, हमें को नहीं मिली है। हम लोगों को नहीं मिली, बर्तना रहते हैं, हम लोगों को नहीं मिलते, बर्तना से हम लोग हिंगन रहने लगे हैं। हिंगन में कम धंधा चल जाता है, इसके मारे हिंगन रहते हैं। तो आप लोग प्रॉपर कहीं का आपका मूल निवास है, कुछ बना हुआ है आपका? हमारे आधार कार्ड भी है, और हमारा वो नहीं है वोट डालने वाला, और वो क्या बोला जाता है, आधार कार्ड हैगा दूधी मेड़ी का। दूधी मेड़ी का आपका आधार कार्ड है? आपका राशन कार्ड बना हुआ है? नहीं हैगा, राशन कार्ड नहीं हैगा बना हुआ, जो गल्ला मिलता है तो उन वाला नहीं हैगा। हम लोग ऐसे रहते, पहले रहते गाँव गलिन तो अपने कमाते थे खाते थे, और जो लड़की के या बहू के कोई बाली बच्चा जन्मा आएगा तो चलते चलते रास्ते में जन्म जाता था,
तो फिर खाने के लिए हरी रात तो मिलता नहीं था, गेहूं का दलिया करते थे, बे नून डाल कर खा लेते थे, फिर अपना काम चालू करने लगते थे। और नहीं आटा चावल मिला तो हाथ से पीसते थे चकिया, तो अपनी रोटी वोटी बना के खा लेते थे। और चलते ही चलते घन चलाते चलाते बच्चे पैदा हो जाते थे। और उसके बाद अब कुछ धंधा भी नहीं है था, अब तो लोग बैठे हैं, कछु ना आटा मिलता है ना कछु, गांव में घूम के आते हैं तब अपनी रोटियां बनाते हैं। हमारे 3-4 बच्चे, हमारे चारों बच्चे घर ही पे जन्म गए, चलते ही चलते पे 2 लड़के 4 बेटीना, सो ऐसे ही चलते घन चलाते रहे, बच्चा जन्म गया। खाने के लिए भैया दलिया मिलता था, फिर दलिया खा लेते थे, फिर घन चलाने लगते थे। अब ऐसी है कि अब तो रहने लगे स्थाई तो कभी धंधा चलता है कभी नहीं चलता है, तो अपनी भाई डेढ़ा पे लगा लेते, कहूँ तो मांग के ले आते तो बच्चों को खिलाते हैं। अब क्या करें, मजबूरी है हम लोगों की, अब कोई धंधा तो है नहीं, हंसिया खुरबा बनाते हैं, उसके मारे हम अपना गुजर करते हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। तब अब क्या भैया, तुम लोग कुछ सौदा दे तो तुम्हारे सारे तो हम डरे रहेंगे। आपके ये पहनावा इस तरीके से क्यों आप लोग पहनते हैं? ऐसे जैसे पहनते हैं, घन चलाते हैं, धोती पहनते नहीं है, तो घन चलाते थे तो हमारे धोती में बैठ उठ जाता था, हम लोहे के ऊपर गिर पड़ते थे, न्याई के ऊपर। तो जैस के इसके मारे ये लहंगा ऊंचा पहनते हैं, तो इसमें हमारा बैठ नहीं उजता आएगा, तो अपने आप घन चलाते रहते हैं। अब तो जा आएगी, अब तो कुछ लड़की हैं बहुएं अब सलवार कुर्ता पहनने लगी, नहीं अब डुकरी हैं तो लहंगा ही पहनती हैं। इतनी बात, और कोई बात नहीं है कि अब जा आएगी कि आदमी जा सोचे थे ये लोग पैसे वाले नहीं आएंगे, जैसी अब गुजर कर रहे तैसी हम ही जानते, जैसी हम लोग गुजर कर रहे हैं। पहले जमाने के पुरखा निकले थे राजस्थान बात है चित्तौड़गढ़ से, तब पुरखा मर गए, अब बिन के जालंदा आते, बिन्नू नहीं देखो ना हमने देखो, तब हमारी हिंगनी समात आएगी, हिंगनी से निकले हिंगनी समात हो जाएंगे। पापा गरीब है, शादी होने को है, तो फ्रिज कूलर बेड बक्सा जे मांग रहे हैं। अब गरीब हैं, देने को नहीं कहते हैं, अब जे कहते हैं पैसा नहीं है, तो हम कहते हैं पापा दे दो, तो ऐसा सामने हम कहते हैं दे दो पापा, तो वो कहते हैं अब देंगे, पैसे ऐसे कमा लें जब दे देंगे। अब फिर जो बैलगाड़ी पे जाते हैं, कभी धंधा चल जाता है कभी नहीं चलता है, तो जे फिर पानी भी बरस जाता है, सब कुछ दोची हो जाती है, और जे पन्नी फटी है उसी में रहते हैं। और जे बैलगाड़ी पे जाते हैं, कभी रात हो जाती है दिन हो जाते हैं, तो वहीं पे पैर डाल लेते हैं तो लेट जाते हैं। तो 7-8 बहन भाई हैं, 4 बहनें 2 भाई हैं। तो अब तुम लोग कुछ सूचना कर दो हमारे लोगन की, अब हम लोग भी कुछ रहने लगे घर मकान में। हाँ चलिए ठीक है, जैसा भी होता है हम आप लोगों तक जानकारी देंगे। और सामने देख के आप बोलो, ज़्यादा बेटर है, सामने देख के बोलो, है ना। मम्मी पापा कह रहे हैं अब दे देंगे, हमने कि फ्रिज दो, कूलर दो, बेड दो, बक्सा दो। अब वो कहते हैं मम्मी से है नहीं, तो हम कहते हैं मम्मी कुछ कर लो मुझे दे दो, तो वो कहते हैं हाँ बेटी कमा लें जब दे देंगे। तो फिर वे कहते हैं फिर अब तुम संभाल लो, हम मान जाते हैं। फिर वे कहते हैं हाँ बेटी दे देंगे। तो सब लोग हैं गरीब हैं, तो हम कहाँ से लेके देवे, हमारी बेटी की शादी है तो हमारी बेटी मांग रही कूलर फ्रिज बक्सा, तो हम कहाँ से लेके देवे। एक तो बेटी है नहीं, चच्चर बेटी है, तो हम लोग खुद गरीब है, हम आज की महंगाई में कुछ दे नहीं पा रहे हैं। आप सब लोग करिए हमारी, कुछ लोग हमारी करिए सहायता, तो हम अपनी बेटी को काट देवे। हम खुद गरीब लोग, हमारी बेटी इतनी मांग कर रही, हम कहाँ से दे देवे। और बेटी कह रही हमको कूलर दीजिए, बक्सा दीजिए, कपड़ों वाली मशीन मांग रही। पहले तो गाड़ी चलती थी तो हम लोगों की शादी हो जाती थी गरीब से, अब तो हमारे लोगों में शादी भी नहीं हो रही है। जैसे गाड़ी बैल में अब तो घर वाले बक्से मांगते हैं, कूलर मांग रही, बक्सा मांग रही, अलमारी मांग रही, सब चीज मांग रही, कौन से दे। अब बच्ची हमारी रोज कहती है मम्मी ये कम दे यो दे, हम कौन से दे देंगे। अब आप लोगों ने सब मेला बाजार सब बंद हो चुका है, तो हम कौन से लेके आ जाएं। अब बुढ़ापा आएगा, हम कहो कि मजदूरी भी नहीं करने जा पा रहे हैं, हाथ पैर सांस खांसी उखड़ जाती तो कहो खेतों में नहीं जा पा रहे, तो हम कौन से लड़की की इच्छा पूरी करें। बोल एक है हमारे माँ बाप नहीं दे रहे, तो हम क्या करें। आप लोगों के यहाँ दहेज लड़कियां लेके जाती हैं? हाँ लेके जाती हैं लड़के के घर। अच्छा, लड़कियां खुद मांगती हैं अपने माँ बाप से, ये इसके बारे में जानकारी दीजिए।
हाँ, हम लोग मांगते हैं पापा मुझे ये दे दो वो दे दो, तो पापा कहते हैं दे देंगे बेटी, तो फिर हम लोग और लड़का पक्ष वाले की कोई मांग नहीं होती है? नहीं, उसकी कोई मांग नहीं होती है। बेटी वाले अगर जो माँ बाप है खुद दे दे उन लोगों को तो ले लेते हैं, नहीं तो भी मांगते नहीं है। लोग जा कहते हम शादी भी नहीं करेंगे आज की महंगाई में, पहले तो कर लेते थे, अब पहले हड्डी तिलक लगा देते थे, अब कौन लग रहा है हड्डी तिलक? अब तो नहीं मंग कर रहे हैं। आज की महंगाई में लड़का अरे इस साइड आप इसी साइड आ जाओ, आप इधर ही खड़े हो गए। हाँ, धंधा करते हैं, हंसिया खुरपी बनाते हैं, पका बनाते हैं, फिर बेचने जाते हैं, खाना पीना बनाते हैं, बेचने गांव में जाते हैं, जैसे पास में है जहाँ चले जाते, दूर भी चले जाते हैं। और आधार कार्ड हमारे पर्ची हम लेके घूम रहे, आधार कार्ड हमारे बन नहीं रहा, 8वां महीना चल रहा है, कोई साधन भी नहीं है। तो आपको जो सामान आप बेचती हैं वो एक दिन में कितना के सामान बेच लेती हैं? 200 का भी बिक जाए, 300 का भी बिक जाए, 100 का भी बिक जाए। उसमें कोयला भी लाते हैं, लकड़ी भी लाते हैं, अपना राशन भी खाने पीने को लाते हैं, गाड़ी घोड़ा सब मांगते हैं। जब हम लोग गरीब हैं तो बेटी को देंगे कहाँ से? अब जैसे बेटी का ख्वाहिश है कि हमको पापा गाड़ी चाहिए मोटरसाइकिल, तो जब गरीब हैं तो देंगे कहाँ से? तो इसलिए विदा कर देते हैं। फिर वहाँ पे होती है मारा कूटी, जब बेचारी आ जाती हैं फिर उनको पेट पालने के लिए गाँव में जाती हैं, आटा मांग लाती हैं, भूस मांग लाती है, ऐसे अपना गुजारा बसर करते हैं।